माया ने डाला घेरा, ओ माया ने डाला डेरा, ओ माया ने डाला घेरा, ओ माया ने डाला डेरा। ना कोई सूझे रास्ता तेरा, ना कोई सूझे रास्ता तेरा, कोई सूझे रास्ता तेरा। दीन दयाल पकड़ लो भैया, दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, केवल आस तुम्हारी बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। जो वृंदावन चलना चाह रहे हो वो एक बार दोनों हाथ सीधे ऊपर करेंगे मीठी मीठी तालियों से। 1 2 3 बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। करुणा करो मेरे नटवर नागर, करो भाई नटवर नागर, करुणा करो मेरे नटवर नागर, करुणा करो मेरे नटवर नागर। जीवन की मेरी खाली गागर, गागर, जीवन की मेरी खाली गागर, जीवन की मेरी खाली गागर। दीन दयाल पकड़ लो भैया, पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, आई शरण तुम्हारी बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। दीनानाथ ठुकरा मत देना, मत देना, दीनानाथ ठुकरा मत देना, दीनानाथ ठुकरा मत देना। अपनी चरण कमल रज देना, अपनी चरण कमल रज देना, अपनी चरण कमल रज देना, अपनी चरण कमल रज देना। युग युग से मैं खोज रही हूँ, युग युग से मैं खोज रही हूँ, अब दर्शन की आई बुलाई, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो
गिरधारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज 7 दिवसीय श्राप लग गया राजा परीक्षित के लिए। 7 दिवसीय श्राप लग गया राजा के लिए। तो आपने देखा होगा, आपने देखा है कि नहीं देखा? 2 मुही वाला जो सांप आता है ना, आता है कि नहीं आता? कौन ने ना देखो? दिखाएंगे हवाल तो मैं 10वें आगो। राजा परीक्षित को 7 दिवसीय श्राप लग गया और 7 दिवसीय श्राप लगने के बाद में आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि जाओ तुम राजा परीक्षित को डस करके आओ, जाओ तुम राजा परीक्षित को डस करके आओ। जैसे ही वो 2 मुही वाला सांप जो था जैसे ही डसने के लिए गया तो राजा परीक्षित के महल में माड़ बनना था। माड़ जानते हैं कैसे कहते हैं? कैसे कहते हैं? चावल का जो पानी होता है तो चावल के पानी जैसे ही चावल उबालने के लिए रखे तो उसमें नमक डाल दिया। जैसे ही नमक डाला और तक्षक सर्प डसने के लिए जैसे ही गया और जैसे ही उसने नाली में प्रवेश किया तो माड़ का जो पानी था उसमें होकर के चल रहा था। जैसे ही वो चल रहा था इतनी देर में तक्षक सर्प पहुंचा और तक्षक सर्प का मुख जो है वो उस नमक वाले पानी से लग गया। अब जैसे ही नमक के पानी से लग गया तो तक्षक सर्प लौट करके सीधे आ गया। राजा ने पूछा क्या हुआ? राजा परीक्षित को दस लिया कि नहीं महाराज। कि क्यों? कि मैंने तो उसका नमक खा लिया, मैंने तो उसका नमक खा लिया, इसलिए मैं उसको नहीं दस सकती हूं। कि अच्छा, इतना कहा क्योंकि राजा परीक्षित तो पहले ही भगवान के धाम को चले गए थे। राजा परीक्षित के लिए श्राप लगा था, उससे पहले तो भगवान के धाम को चले गए थे। इसीलिए राजा परीक्षित को 7 दिवसीय श्राप लगा और श्राप लगने के बाद में राजा परीक्षित ने पूछा कि इस संसार में अगर किसी को तक्षक सर्प डसने का श्राप लग जाए तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जब राजा ने कहा, राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे 7 दिन का तक्षक सर्प डसने का श्राप लगा है, मैंने अपने लिए प्रश्न नहीं किया है, मैंने तो केवल इस संसार के लिए प्रश्न किया है। मैं अगर अपने लिए करता तो मुझे जिस दिन श्राप लगा था उसी दिन मुझे तो सुखदेव जी महाराज बचा सकते थे, मुझे तो उसी दिन सुखदेव जी महाराज बचा सकते थे। लेकिन इस संसार के लोगों को अगर किसी को तक्षक सर्प डसने का श्राप मिल जाए उसको क्या करना चाहिए? जब उसको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पान कर ले, उसके लिए जो तक्षक सर्प डसने के लिए आएगा वो नहीं आएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जी। ऐसे ही मथुरा नगरी में एक चौबे जी रहा करते थे। मित्तल जी, चौबे जी रहा करते थे। अब चौबे जी क्या करते थे कि सुबह एक भांग का अंटा लगा लिया, एक शाम को लगा लिया। भांग का अंटा लगा लिया और एक सुबह लगा लिया और पूरी रात बीत जाती नशा में। जब नशा में बीत जाती, अब चौबे जी ने कही कि अब तो भैया नाव चलाए जाना पड़ेगा, क्योंकि कल के गोला के लिए पैसा ना बचे, कल के लिए पैसे नहीं बचे हैं। अब चौबे जी नशा में पहुंच गए यमुना जी के किनारे। जैसे ही यमुना जी के किनारे पहुंचे और चौबे जी की नाव जो थी वो पीछे कुठी से बंध रही, पीछे कुठी से बंध रही और चौबे जी ने